हम तो सब्सक्राइब करे ले भी भूल जाते हैं, कहे ले भूल जाते हैं। तो लड़के याद पाता है कि सर एक बार बोलिए सब्सक्राइब करे ले। कल हूँ बोल रहा था सब्सक्राइब करे ले, बोलिए 12th वाला बैच चल रहा था ऑनलाइन, तब तो कहिए हाँ हाँ याद पड़ गया, सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम लोग टीसू पढ़ रहे थे ना जी, टीसू पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। हमको लगता है जो 56 बार बोलता है सब्सक्राइब कीजिए, बंदरन कुल्हे चिल्लाते रहता है सब्सक्राइब कीजिए कीजिए, तोड़ दीजिए फोड़ दीजिए, करते रहता है। रे आप बेहतरीन में आप अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जो टीचर पढ़ाएगा उसको कहना नहीं पड़ता है जी, एको बार नहीं बोलिएगा होगा, बशर्ते खाली वीडियो बाउंस करना चाहिए। अब बाउंस का मतलब ये होता है हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लेक्चर है मेरा, ठीक है, लेकिन इसको ये देखिए नहीं रहा है तो मेरा लेक्चर का क्या पता है। लेकिन वैसा यूट्यूब कर दे कि इंसान को नहीं हो देखे, तब वो जैसे यूट्यूब खोले तुरंत प्रोफाइल में आगे आ जाए, अजिया के वो ओके करेगा और पसंद आ जाएगा तो अपने सब्सक्राइब कर दे, समझे। तो बाउंस होने में समस्या लगता है, देरी लगता है थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग टीसू पढ़ेंगे। टीसू का मतलब क्या है? उत्तक। पढ़ेंगे क्या? पढ़ रहे थे हम लोग टीसू के बारे में बहुत सी जानकारियां ले लिए थे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर आपको जानना है कि आखिरकार टीसू क्या है। तो टीसू का मतलब उत्तक, टीसू का मतलब उत्तक, और उत्तक का निर्माण 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है। 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के मिलने से हुआ है टीसू का निर्माण। इतना तो हम बता दिए थे आपको। अब समझना, टीसू के बारे में बताए थे कि यह जो आपके सामने जो शरीर बन के खड़ा है, यह टीसू कितने टीसू से बन के खड़ा है? 4 टीसू। कितने टीसू से? 4 टीसू से। पहला टीसू का एपिथेलियल, दूसरा टीसू कनेक्टिव, तीसरा टिश्यू मस्कुलर और चौथा नर्वस टिश्यू। यह 4 टिश्यू के बारे में बताएं। तू ओने कौची देखे हैं रे? कौची बोल रही है? कौन टिश्यू? एक करना एकदम नहीं चाह ये करिए एकदम अजिया। कहता हूँ कि सर हम तो समझे प्रयास करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तू कुछो नहीं करे हैं प्रसाद, कुछो नहीं करता है लड़का प्रयास, समझा? कभी ये नहीं देखता, कभी ये कभी ऊपर देखता, हाँ पियर कैसे भरा है, हरियर कहने भरा है, एकदम गजब वो करे यार रौनक के। चलो ध्यान देगा। आइए हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। आइए, ये हिंदी इंग्लिश में दोनों है, आपको भेज दिया गया होगा, आप देख लिए होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में ना। फिर हमने बताया था कि सिंपल, हाँ, एपिथेलियल टिश्यू को हम बोले थे कि 2 प्रकार होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटे थे? 2। कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे अब बढ़ेगा तो कंफ्यूज हिल जाएगा दिमाग, समझना। एपिथेलियल टिश्यू को सबसे पहले कितने भागों में बांटा? 2। सबसे पहले सिंपल, दूसरा कंपाउंड। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, इसकी चर्चा हम कर दिए थे। खाली ध्यान में रखना, सिंपल एपिथेलियल ऊतक से नली बनता है और ब्लड वेसल्स बनते हैं, जबकि इससे क्या बनते हैं? स्किन बनते हैं। इससे क्या बनते हैं जी? स्किन बनते हैं। कोई दिक्कत? अब समझना, अब यहां से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को जब आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हो, सूक्ष्मदर्शी का मतलब माइक्रोस्कोप के नजरिए से देखते हो, तो यह 3 रियन देखे में लगता है। कितने जैसन? 3 जैसन देखने में लगता है। एगो लगेगा सीधा चपाट, जरा हम सल्की कहते हैं। एगो लगेगा घना जैसा लगेगा देखने में, कहीं कहीं घना लगेगा देखने में, और कहीं कहीं आपको देखने में लगता है कॉलम जैसा, मतलब खड़ा जैसा। या टिश्यू, सिंपल टिश्यू को जब आप माइक्रोस्कोप के नजरिए से देखते हो, जब आप सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखते हो, तो 3 जैसन देखने में लगता है। पहला कौची? हमारा स्क्वाइमस। स्क्वाइमस का मतलब क्या होता है? सिल्की या सल्की। क्या हो जाएगा? सल्की। दूसरा में और कैसन लगता है? घनाकर, और कहीं कहीं कैसा? कॉलम। कॉलम का मतलब समझता है? खंभा। देखो सामने में ये हो गया तो ये कॉलम हो गया, ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया? रो हो गया। समझ रहा है बात को?
तो हमने कहा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को जब सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखोगे तो तीन प्रकार के दिखेगा, तीन जैसन, एक वो सल्की, एक बार घनाकार, अब कुछ कुछ कैसा दिखता है, खंभा जैसा। अब इसके नाम के अनुसार है। सल्की कैसन रहता है, आपका चपाट, चपटी जैसा लगेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार के उत्तक कैसे होते हैं। देखो यह जो दिख रहा है यह कोशिका है, ऐसे ऐसे करके देखो यह कोशिका है, ये क्या है आपके कोशिका है। और कोशिका देखो चपटा कोशिका है कि नहीं, अरे चपटा गोली देखा है, तीन हिस्सा गोल रहता है, ऊपर से एक बार धसल रहता है, वो हो गया चपटा। तो अगर वैसा रहेगा तो समझ जाना कि सल्की एपिथेलियल टिश्यू है। बात समझ में आया। अब देखिए दूसरा में आइए, दूसरा में घनाकार, देखो घन जैसा लग रहा है देखने में, घन कैसा लगता है देख जानते हो ना, घन जैसा लग रहा है देखने में। और तीसरा आप देखिएगा आपका खंभा जैसा नहीं लग रहा है देखने में, आप ये देखिए इस प्रकार से क्या है, खंभे जैसे लग रहे हैं देखने में। बात समझ में आया। तो यह तीन प्रकार के लगते हैं सिंपल एपिथेलियल देखने में। जब आप कौची की सहायता से देखते हो, माइक्रोस्कोप की सहायता से, कौची की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हो। बात समझ में आया क्या। अब इधर समझिएगा, अब बातें यह होती है कि हमारे शरीर में कहां कहां पर सल्की एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा, समझिएगा कहां कहां मिलता है, प्रेजेंट इन, कहां कहां उपस्थित होता है। चपटी उत्तक, पहली बात शरीर के बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, बोले तो शरीर के बाहरी सतह पर, आपके ये शरीर के बाहरी स्किन के ऊपरी सतह जो है वह सल्की है। क्या है, सल्की। ये तो सब जानता है कि कौन उत्तक से बनन है, उत्तक, इसको स्किन कौन उत्तक से बनल होता है जी, एपिथेलियल, इतना तो सब जानता है। लेकिन कहेगा एपिथेलियल में कौन उत्तक से, तो सिंपल, सिंपल। ऊपर बिल की अगर बात करेंगे, ऊपर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, सिंपल। ऊपर की बात करेंगे तो सिंपल। और सिंपल में कौन उत्तक, तो साइक्यूअस। कैसा उत्तक जी, हमारा स्क्वाइमस, स्क्वाइमस उत्तक के द्वारा। समझ रहा है बात को। हाँ सिंपल, अरे सिंपल है ना, ही है सिंपल एपिथेलियल ना, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा जटिल है, पूरा हिले डोलेगा, बढ़िया से नहीं देखेगा दिमाग भटक जाएगा। फिर से ध्यान रखो, तो स्किन के बाहरी सतह बोल रहे हैं ना, तो पूरा स्किन, तो स्किन है, तो स्किन के नहीं, स्किन है तो दो सतह से बटल है। पहला इसमें सिंपल कुछ है, कुछ क्या है, कॉम्प्लेक्स है। समझ रहा है बात को। अरे पूरा ये स्किन कौची से बनल है जी, एपिथेलियल से। पूरा स्किन है एपिथेलियल से, जिसमें से हमने दो भागों में बांट दिया, पहला बांटा सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। स्किन की अगर बात करेगा मोटा मोटी पूरा स्किन के, तो यह कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। लेकिन स्किन के बाहरी सतह तो यह किससे है, हमारा स्क्वाइमस से। किससे है, स्क्वाइमस से। उसके बाद रक्त नलिका के दीवार, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, समझो कि ब्लड वेसल्स, इससे ब्लड आता जाता है, तो ब्लड वेसल्स के जो अंदर वाला दीवार होता है, यह दीवार कौची से बनल होता है जी, यह हमारा स्क्वाइमस से। किससे होगा, स्क्वाइमस से। अगली बातें, एल्वियोली, एल्वियोली जानते हो ना, अभी हाल फिलहाल पढ़े हैं। कुपिका, कुपिका का भी जो निर्माण होता है उसमें भी कौन होते हैं, स्क्वाइमस उत्तक होता है। बात समझ में आया। अगला अब समझेंगे हम लोग बकल कैविटी। बकल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा। ये खाली, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये खाली स्थान, या खाली स्थान के अंगल वाला ये जो पूरा भाग है, यह कौन उत्तक से बना है, तो यह हमारा स्क्वाइमस। एपिथेलियल तो है ये है, एपिथेलियस तो है ये है, उसमें से भी किसके अंदर आता है, चपटी के अंतर्गत। समझ गया बात को। अब अगली बात ध्यान में रखिएगा, जीभ, जीभ के जो निर्माण हुआ है यह भी कौन उत्तक है, स्क्वाइमस उत्तक है, एपिथेलियल उत्तक है। क्लियर यहां तक। ग्रास नली, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ओएसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। फूड पाइप को क्या कहते हैं, ओएसोफेगस कहते हैं। आहार नली, तो वह आहार नली के अंदर वाली दीवार भी किससे बनी है जी, वह हमारे इसी से बने हैं, स्क्वाइमस से। अब अगला समझिएगा
क्यूबॉइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। बोले तो यह कहां कहां देखने को मिलेगा, समझना। प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि पर। कहां देखने को मिलेगा? लारीय ग्रंथि पर देखने को मिलता है। प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि का मतलब जानते हो? लार ग्रंथि कितने होते हैं? 3। ध्यान में है? लारीय ग्रंथि कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। पहला का नाम बोलिएगा। पहला क्या है? सबलैंगुअल, दूसरा सबमैंडिब्यूलर और तीसरा पैरोटिड। पैरोटिड होता है कान के पास, सबमैंडिब्यूलर होता है जबड़ा के पास, सबलैंगुअल होता है जीभ के अगल बगल। क्लियर? इतना के बारे में हम बताए थे। चलिएगा, उसके बाद किडनी। किडनी के जो ट्यूब होते हैं, बोले तो यूरेथ्रा मार्ग, जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, तो जिससे मूत्र बाहर होते हैं, वह भी एक प्रकार से उत्तक से बना है। कौन उत्तक से? एपिथेलियल उत्तक से। लेकिन एपिथेलियल में सिंपल से, और सिंपल में किसका? क्यूबॉइड से। किससे? क्यूबॉइड से। कोई दिक्कत? आगे समझिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा। चलो ये ऐसा ही हम दे दिए थे। अगला समझिएगा, कॉलम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो खंभारियन होता है, यह कहां आपको दिखता है? यह कौची के निर्माण करता है? आपको ध्यान में होगा अगर, तब हम आपको बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाए थे। क्या आपको ध्यान में है? स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ाए थे, ध्यान में है जी? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने इस प्रकार से संरचनाएं बनाए थे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला भाग में कुछ इस प्रकार से विलई प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं? विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली। तो यह विली का निर्माण होता है क्यूबॉइड। कौची से? क्यूबॉइड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। हाँ सॉरी, क्यूबॉइड बोल रहे हैं जी। ओहो, कॉलम। कौची हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। बात समझ में आया? देखिएगा, समझना जरा, फिर से इधर आइएगा। आते हैं इधर, देखिएगा। हमने कहा विलई कहां प्रेजेंट होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो आपका विलई प्रेजेंट होता है, इसका निर्माण इसका निर्माण एपिथेलियल टिश्यू से तो होबे करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किससे होता है जी? एपिथेलियल टिश्यू से तो होबे करता है। लेकिन कौन एपिथेलियल टिश्यू? सिंपल। सिंपल में कौन? कॉलमनर। कौन हो जाएगा? कॉलम। किस कौन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होता है। क्लियर? अगला ध्यान दीजिएगा, अमाशय की जो जठर ग्रंथि की परतें होती है, उसका भी निर्माण क्या होता है? अच्छा, जठर ग्रंथि का क्या काम है बोलो तो? कभी भी हम तुमको बोले थे कि जैसे ही आपके सामने कोई ग्लैंड्स की बात कर देगा, ग्रंथि की बात कर देगा, तो ग्रंथि हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने का काम करता है, मतलब कुछ ना कुछ निकालने का काम करता है। ग्लैंड्स या तो जूस निकाल देगा, या तो क्या निकाल देगा? जूस निकाल देगा, या तो एंजाइम निकाल देगा, या तो फिर क्या निकालेगा? हार्मोन निकालेगा। एकदम कोई भी ग्लैंड काहे नहीं हो, उसका फंक्शन है ये सब चीज करना। समझ में बात आ रहा है? या सिर्फ चीज करेगा। जैसे कि आप दिमाग लगाना, सब सलाइवरी ग्लैंड में से कौची निकलता है? लार। तब कहेगा सर सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि है ना, तो कौची का प्रोडक्शन कर रहा है? लार का। तब कहेगा सर वो लार कौची है? तो भाई साहब, वो लार खाना के पाचन में मदद करता है। 50% खाना तो ओजे पर से हो जाता है जी, डाइजेशन हो जाता है। कौची के? कार्बोहाइड्रेट के। कौन किया? लार किया। मतलब एंजाइम का काम किया ना। अर्थात क्या ग्लैंड ही तो है जो एंजाइम बनाया। समझ रहा है बात को? तो समझ जाना, कभी भी ग्लैंड के आपके सामने कोई बात कर देगा, तेरा दिमाग में एक फिगर छप जाना चाहिए, ग्लैंड आ गया है, वो किसी ना किसी चीज का प्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। चाहे जूस का करे, चाहे एंजाइम का करे, चाहे हार्मोन करे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करे। कोई चीज ऐसा होता है
जो कि अप्रत्यक्ष होता है, समझे। जैसे कि अभी लार बोले तो कहेगा सर लार एंजाइम, कोई ऐसे आज तक सुना है कि देखिए रे लार एंजाइम है रे, ऐसे कोई बोलता है? नहीं, लार है, लेकिन लार एक प्रकार का एंजाइम है, तो यह अप्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? एगो प्रत्यक्ष हुआ, जैसे डायरेक्ट बोल दिए हम पेप्सिन एंजाइम, तो इसको कोई भी आदमी समझ जाएगा कि पेप्सिन एंजाइम है रे, एंजाइम है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। पेप्सिन एंजाइम कोई बोल दिया तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन कोई लार बोल दिया ना तो लार के लगेगा ना हार्मोन है कि एंजाइम है कि जूस है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसमें इस तीन चीजों का प्रोडक्शन एकदम होना ही होना है। बात समझ में आया? कि तीनों चीज का नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, एक ही चीज का होगा। समझ रहा है बात को? चलिए, अब जैसे जूस की बात आ गया, देखो मिट गया। जूस की बात था, पैनक्रिएटिक जूस कौन बनाता है? पैनक्रियाज, प्रत्यक्ष रूप से है कि नहीं? डायरेक्ट इसमें नाम लिख दिया है पैनक्रिएटिक जूस, कोई भी आदमी पगलो कह देगा रे जूस बन रहा है, समझ रहा है। लेकिन अगर खाली पैनक्रिएटिक बोलते हैं, पैनक्रिएटिक कौची है, अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं हम, समझ रहा है। तो ये समझना होगा आपको। तो अमाशय की जो आपकी जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसकी दीवार एपिथेलियल उत्तक से बना होता है। लेकिन एपिथेलियल में कौन उत्तक और सिंपल में कौन? कॉलम। बात समझ में आया? इतना डीपली आपको कभी पूछा नहीं जा रहा है 11th, इस बात को ध्यान में रखना। जब नीट 12th का तो इसके चर्चे नहीं है, आपको यह नीट ही में पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखना। आपसे ज्यादा से ज्यादा होगा तो 11th जानता है कि पूछेगा स्किन का निर्माण कौन उत्तक से होता है? एपिथेलियल, बस इतना ही पूछेगा, कौन उत्तक से? एपिथेलियल। अब लेकिन जो दूसरा आ रहा है, इससे सवाल बनता है, इतना डीपली आपको एग्जाम कभी नहीं पूछेगा, यह समझिएगा। क्या बोली? अच्छा, अरे साइडो जो बता रही है ना, यही है हमारा जो सीधा चपाट हम बोले ना। 4 टाइप्स का कहा था? देखने दो तो जरा, देखते हैं। अच्छा नहीं, 3 टाइप तो हम देखे थे, कौन बुक में देखी थी तुम? है? अच्छा हम देखते हैं उसको, तो ठीक है, 4 टाइप है, चलो अच्छा देख लेंगे अब, ठीक है। अच्छा अभी 3 को देखो तुम, हम अच्छा देख लेंगे, अच्छा उसका बात है तो चलिएगा। हाँ हाँ, क्या चीज था मेरा नेक्स्ट जी? कनेक्टिव। ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिव आइएगा, कनेक्टिव, कनेक्टिव के तरफ आइएगा। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बोले तो संयोजी उत्तक। समझना, संयोजी उत्तक क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। संयोजी उत्तक क्या काम करता है? हालांकि हम इसका ट्रेलर पहले ही संक्षिप्त में हम आपको बता दिए थे। आपका कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक, अगर इस उत्तक की अगर आपके सामने बात करें तो यह काम करता है कनेक्ट का। क्या चीज का काम करता है? कनेक्ट का। तो कौची का कनेक्ट करे के काम करेगा जी? यह कौची के काम करेगा? कनेक्ट करे के हमारा ऑर्गन को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। कौन करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। बात समझ में आया? अगली बातें समझिएगा। सबसे ज्यादा कौन टिश्यू होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। जहां भी कोई भी अंग, एक अंग दूसरे अंग से जुड़ रहे हैं, वह क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू। वह क्या कहला जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू कहला जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना, हमारा कनेक्टिव टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू के कोशिकाओं के बीच में गैप ज्यादा होता है। गैप का मतलब समझता है? खाली स्थान। जैसे कि हम आपको जिक्र किए थे पहले, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ही, यहां आइएगा, ध्यान देते हैं। यह एक कोशिका है, यह भी एक कोशिका है, तो यह कोशिका के बीच में ये गैप है ना, ये कोशिका के अंदर में जो ये बीच में दोनों गैप दिख रहा है, अर्थात ये स्पेस दिख रहा है, खाली स्थान, इसी स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। हम जानते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, कहेगा इनमें से कौन से टिश्यू का इंटरसेलुलर गैप ज्यादा होते हैं, तो आपको बोलना है कनेक्टिव टिश्यू। कौन हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होता है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। क्या हो जाएंगे? कार्टिलेज।
कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। क्या बोलेंगे? उपास्थि। दूसरा नंबर में होता है एडिपोज टिश्यू। दूसरा नंबर में एडिपोज टिश्यू। हिंदी में भी एडिपोज उत्तक कहोगे या फिर क्या कहोगे? वसीय उत्तक या वसा उत्तक कह सकते हो। बात समझ में आया? अगला समझना, बोन्स। बोन्स यह हड्डी वाला उत्तक होता है। हड्डी या उत्तक ये ऑर्गन नहीं है, लेकिन एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। हड्डी एक प्रकार का अंग नहीं है, लेकिन एक प्रकार का क्या है? उत्तक है, टिश्यू है। जो कौन टिश्यू के अंतर्गत आएगा? कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। हड्डी कौन उत्तक के अंतर्गत आती है? कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड, ब्लड भी एक प्रकार के क्या है? उत्तक। कहिएगा सर ब्लड उत्तक है क्या? जी हाँ, ब्लड होता है। ब्लड कहते किसको है? कोशिका को। अरे ब्लड कोशिका ना है जी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। तो यह सभी जो कोशिका है, ब्लड एक प्रकार के किस प्रकार का उत्तक है? कनेक्टिव उत्तक। कैसा उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू बोले तो संयोजी उत्तक है। बात क्लियर? आइए सबसे पहले कार्टिलेज क्या है इसके बारे में समझते हैं। उपास्थि क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उपास्थि बोले तो कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये ठोस और क्या होते हैं? लचीले होते हैं। कार्टिलेज कठोर तो होगा। कठोर हम उसे कहते हैं जो टूट नहीं सकता है, वैसे क्या कहते हैं? कठोर। और साथ ही साथ क्या होता है? लचीला। कौन होता है? कार्टिलेज। जो कौन उत्तक के अंतर्गत आता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन उत्तक के अंतर्गत आता है? कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया? अब समझना, हमारा कार्टिलेज जो होता है, हमने कहा कठोर होता है, हार्ड होता है, जल्दी टूटेगा नहीं, और साथ साथ क्या होता है? लचीला। जैसे कि हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ट्रक देखे हो, ट्रक के नीचे में वो सी आकार का चकवा तर एक्सेलवा जो होता है, वहां पर ऐसे करके पत्ती लगल रहता है, लगल रहता है। ओहे वाला ऐसे करके, जैसे मतलब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे अगर कुछ जरकन उरकन मिलता है ना, तो ऐसे करके पत्तियां ऐसे हो जाता है। समझ रहा है? टूट गया क्या पत्ती? कठोर है और साथ ही साथ क्या है? लचीला है। अर्थात वह एक प्रकार का कार्टिलेज है। अर्थात उसका निर्माण कौन उत्तक से हुआ है? बताओ, लोहा है और कार्टिलेज उत्तक से हुआ है। बताइए, देखिए कार्टिलेज से हुआ है। अरे वो एक प्रकार का लोहा है जी, तो हम तुलना कर रहे थे कि है या नहीं। मतलब तो कहाँ दिमाग रहता है मुखिया जी? ध्यान दीजिएगा। कार्टिलेज एक प्रकार का उपास्थि है, हड्डी है एक प्रकार का, बस वो उसी से बनता है। कैल्शियम फास्फोरस से बनता है। जिस प्रकार से हड्डी बनता है उसी प्रकार से अभी चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला कार्टिलेज, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में जो भी हड्डियां होते हैं वह कार्टिलेज फॉर्म में होता है। समझना, मां के पेट में जब बच्चा रहता है तब वह हड्डी कार्टिलेज के रूप में होता है। अगर पता चले मां के पेट में बच्चा पल रहा है और वो अगर हड्डी के रूप में रहेगा तो मां ऐसे करेगी तो पेटा में गड़ देवर गड़ेगा, ऐसे निहुरेगी तो उसका हड्डियां कच देवर गड़ेगा। कहेगा ओ माय गॉड, बड़ा कोची कोची गड़ता है, लगेगा कि नहीं? थोड़ा सा उसको गड़ेगा, भूक भूक गड़ेगा। हड्डी मजबूत तो रहता है लेकिन वह लचीला होता है। जैसी माँ ऐसे की ना तब बेटा के हाथ 4-5 गो ऐसे घुर गया, ओजे परी, लचीला है। समझ रहा है बात को? लेकिन हाँ ऐसे नहीं, अब ऐसा नहीं, लचीला नहीं होता है। लचीला होता है तो आप ऐसे करके गर्भवती महिला को ऐसे करके खड़ा हो जाना चाहिए, गलत बात। आप ऐसे रहिएगा तो बेटा हो सकता है इसी करके आवे, पूरा कार्टिलेज एकदम यहीं पर ज्वाइंट हो जाए। समझ रहा है? तो नहीं रहना चाहिए, एकदम पूरा बढ़िया तरीके से रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं का सोने उठने बैठने का तरीका होना चाहिए। समझे बात को? हर एक चीज का उसका तरीका होना चाहिए। अब गलो अब अभी के दिन में की, अभी ठंडा पड़लो कस कैसे पेट कुनिए सुत गलो, ऐसे करके मजा आवे है, सुत गलो पेट कुनिए। अब उस समय पेट में बच्चा रहेगा, जब पेट कुनिए सुत नहीं तो बच्चा पेट का बच्चा दबते रहेगा कि नहीं, अंदर में कुखेगा बुतरुगा, ये अगे मैया मैया के अगे सोहेंगे। लेकिन बेचारा उसका आवाज को कोई सुन नहीं सकता है, नहीं सुन सकता, इसलिए तुम करवट नहीं फेरते हो। तो ध्यान में रखिएगा, बच्चे काफी स्मूथ होते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का कार्टिलेज होता है। और यही हड्डियां आगे जाकर जब बड़ा हो जाते हैं तो यह हम लोग के हड्डियां के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ नहीं हो पाता है, जैसे कि आपके कान का ये हड्डियां है, ये क्या है? कार्टिलेज है।
देखो तो ऐसे कर दिए, ले मूंद दिए, टूट गया? टूट गया? नहीं टूटा, लचीला भी है। समझ रहा है? तो यह कौन ऊतक से बना है? कार्टिलेज ऊतक से, जो किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। नाक का इलोला, ऊपर वाला भाग देखो, ये देखो कुछ कुछ कर रहा है, देखो तो जैसे तैसे कर रहा है, टूट रहा है नहीं, लेकिन लचीला है। समझ रहा है बात को? सर्दी हो ऐसा करो 2-3 बार तो बाहर आ जाता देखो, समझना है अब। हाँ, नाक का नोक, बाहरी कान, शरीर के जोड़े, शरीर के जोड़े, शरीर का जैसे जोड़ा होता है ना, ये सब जैसे जोड़ा हो गया, ये सब जो जोड़े हमारे होते हैं, तो यह सब जोड़े के जब आप मुर्गा खाते हो, समझना प्रैक्टिकल, जब आप मुर्गा खाते हो तो मुर्गा के जब आप लेग पीस तोड़ते हो तो लेग पीस आपका ऐसे होता है और ओकर मुंह पर एगो खोली रियन लगल रहता है। जब खाएगा ना तो कुछ कुछ करेगा और सबसे अच्छा स्वाद लगता है कि नहीं? कुछ कुछ करता है। वह एक प्रकार का कार्टिलेज है। वह क्या है? कार्टिलेज है। और वही कार्टिलेज की वजह से वह बढ़िया तरीके से मूव कर पाता है। क्योंकि अगर तुम आज के बाद खाना तो कार्टिलेजवा के हटा देना पहले, ओकर बाद देखना ना कि रूखा हो जाएगा। होता है रूखा कि नहीं? अगर समझ कि तोर कार्टिलेज नहीं रहेगा तो ये हड्डी ऐसे करेगा तो खूर खूर करेगा, गोड़वा ऐसे करेगा तो खूर खूर करेगा, क्योंकि कार्टिलेज नहीं है। अंदर वाला कुल है वो आपका खर 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 हड्डियां मारेगा। समझ रहा है? तो ये दोनों को स्मूथनेस प्रदान कर देता है। कौन कौन प्रदान कर देता है? कार्टिलेज। और कार्टिलेज के बीच में हमारा मैट्रिक्स भरे होते हैं, द्रव को कहते हैं मैट्रिक्स। पानी कुछ फ्लूइड भरा रहता है, मैट्रिक्स भरे होते हैं जो आपके शरीर को क्या कराने में मदद करते हैं? मूव का मतलब गति। हम ऐसे हो गए, मतलब हड्डी के कुछ कहीं जोड़ा मेरा है, कहीं जो जोड़ा, ये सब मेरा क्या है? जोड़े ना है सब जी। आपका यह सब जो जोड़ा है उसमें हड्डियां भरी है, फ्लूइड भरी हुई है। क्या बोलिए? फ्लूइड का मतलब ही होता है द्रव पदार्थ। अब जो जितना प्रकार का द्रव है सब फ्लूइड है, चाहे वह पानी हो, चाहे वह खून हो, चाहे वह कोई तो ऐसा को खा तो पेट्रोल डीजल होकर बातें लग रहा है तो आपका जो भी द्रव के रूप में हुआ सब क्या है? फ्लूइड। नहीं से कहता है कोई इंसान पेशेंट है, कौन सा फ्लूइड अभी चढ़ा रहे हो? तो हेमासिल चढ़ा रहे हैं। कौन सा? तो डी वाला चढ़ा रहे हैं। कौन सा चढ़ा रहे हो? बी चढ़ा रहे हैं। कौन बी? HB चढ़ा रहे हैं। सब यह कोडवर्ड होता है, समझे बात को? HB चढ़ा रहे हैं। HB क्यों चढ़ा रहे हो? क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस को मेंटेनेंस कर रहे हैं। समझ रहा है बात को? तो यह फ्लूइड का मतलब द्रव होता है, द्रव जिसे समझ लो। क्लियर? हर एक चीज फ्लूइड है। लिम्स का मतलब तो लिम्फ, समझ लो। लिम्फ जो होता है ना, समझना, लिम्फ जो होता है ये हमारे थोड़े गाढ़े होते हैं और चिपचिपे होते हैं। गाढ़े और जो चिपचिपा होता है वो लिम्फ होता है। कलर की बात नहीं हम कर रहे हैं, कलर नहीं, गाढ़े होगा चिपचिपा होगा तो वह भी एक प्रकार का द्रव है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे द्रव से क्या है? हटके हैं। गाढ़े हैं और क्या है? चिपचिपे हैं। चलिए, अच्छा एक बात को ध्यान में रखना, कार्टिलेज, जो भी कार्टिलेज रहता है, एक बात को ध्यान में रखना, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, समझना। इसमें आप देख सकते हो, देखने वाला चीज है, इसमें आप ब्लड वेसल्स है ये नहीं है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। अगर ब्लड वेसल्स रहता ना तो इसको कुछ देरी तक दाब देते ना तो आपको थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस होता है, समझे? इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं रहने की वजह से जब लड़की लोग कान छेदाती है तो खून नहीं बहता है। नहीं तो अगर हल्का फुल्का बहा, लेकिन लंबा समय तक नहीं बहता है, लंबा समय तक नहीं बहता है। नाक छेदाई तो ऐसा देखता है कि 4 दिन तक हरहरा रहा है खून होकर, नहीं। अगर ऐसे होगा तो पता है नाक कान को छेदावेल बंद हो जाएगा, क्योंकि यह कार्टिलेज है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। खून लगातार कब बहेगा? जब तुम मेन नादी, मेन दौंगियों को तोड़ देगा तबे ना खून बहेगा जी। और दौंग तुम्हारे शरीर में कौन है? वेसल्स, जिसमें खून बहता है, नस कहते हैं जिसको। अब नसिए नहीं कटेगा तो ज्यादा देर तक खून बहेगा नहीं। ये स्किन में ब्लड नहीं, आपका ब्लड वेसल्स नहीं है तो इसे हल्का फल्का छिलाएगा तो कुछ देर के बाद अपने आप हो जाएगा। तो कहेगा सर इसमें ब्लड कैसे आते हैं? तो आपके ब्लड वेसल्स से ब्लड स्किन में कैसे आते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागते हैं। जब यहां पर प्रेशर कस के पड़ता है ब्लड वेसल्स पर ना, तो उसमें ब्लड वेसल्स में हल्के फल्के छिद्र होते हैं। वह छिद्र से ब्लड निकलकर यह सभी को क्या हो जाते हैं? ब्लड यह सभी में मौजूद हो जाते हैं।
समझ रहा है बात को, सभी में ब्लड आ जाते हैं, लेकिन निरंतर ब्लड कहेगा इससे गिरते रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर वह कोई आपका नस काट देगा तो गिरते रह जाएगा। क्लियर? इसलिए नाक और कान छेद कराने वक्त कभी भी ब्लड रेगुलर गिरता विरता नहीं है। समझ रहा है बात को? चलो वही बात लिखा हुआ था। अगला है एडिपोज टिश्यू, बोले तो वसीय ऊतक। अब हम आगे आपको बताएंगे वसीय ऊतक के खेला के बारे में। क्लियर? अब एक बार जो भी कुछ पढ़ा हम जरा एक बार हम आपको बताते हैं, देखते हैं कितना याद है, ये भी देखना जरूरी है। समझना कि ऊपरे ऊपरे सब उड़ गया, जो घर में देखेगा इसको उसी को समझ में फिर भी आएगा जी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यू। टिश्यू को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक। टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक दो प्रकार के होता है, दो जगह पाया जाएगा। एक होता है एनिमल टिश्यू, एक क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू। बोले तो जंतु ऊतक, तो जंतु में ऊतक होता है तो पौधों में भी तो ऊतक होता है, बोले तो प्लांट टिश्यू। क्या हो जाएगा? प्लांट टिश्यू। फिर हमने कहा कि जंतु ऊतक जो हमारे होते हैं, यह जंतु ऊतक जो होते हैं, जंतु ऊतक ना हम लोग पढ़ रहे हैं जी, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। सबसे पहला का नाम बोलिएगा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्क्यूलर टिश्यू, अगला बोलिएगा नर्वस टिश्यू। बात समझ में आया? अगला ध्यान दीजिएगा। अब एपिथेलियल टिश्यू को हमने कहा कि 2 भागों में बांट दिया, पहला और दूसरा। पहला को क्या हम कहते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा को क्या बांटे जी? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक बांटे? क्लियर? उसके बाद हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी कितना भाग में बांट दिए? 3 भाग में बांट दिए। पहला, दूसरा और हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा ना। पहला को क्या कहते हैं? पहला को कहते हैं स्क्वैमस, देखे में लगता है स्क्वैमस जैसा। दूसरा कैसा लगेगा? दूसरा हमारे लगेगा क्यूब जैसा लगता है, और तीसरा कैसा लगेगा? कॉलम जैसा। अब समझना खाली इतना, आप खाली इतना ध्यान में रखना, स्किन कौन ऊतक से बनता है? एपिथेलियल। एपिथेलियल समझ रहा है? स्किन के ऊपरी लेयर सिंपल एपिथेलियल, कोई दिक्कत? सिंपल एपिथेलियल में कौन? स्क्वैमस। घनाकार कौची कौची होता है? सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि, मुंह का ये सब हो गया। उसके बाद मुख गुहा, और इसी वाला में बिली, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम बिली कहते हैं। बात समझ में आ गया? अरे कॉलम होता है, खड़ा जैसा होता है, यही ना हो रहा जी। तो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में बिली भी तो खड़ा जैसा होता है, तो इसलिए ये होता कहाँ? यहाँ होता है। बात समझ में आया? उसके बाद हम दूसरा नंबर में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, और कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के? 4। पहला हमने क्या बताया? बोलिएगा कार्टिलेज। पहला हमने क्या बताया? कार्टिलेज। कार्टिलेज को क्या कहते हैं? उपास्थि। कार्टिलेज को क्या कहते हैं? उपास्थि। दूसरा हमने क्या बताया? एडिपोज। कौन? देखो तुम 2-3 जगह, कहीं तुम 3 गो पढ़ रही है, कहीं तुम 4। इसमें हम 4 को, देखो हम तुमको जहां तक जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है जहां तक हम तुमको ले जा रहे हैं। अब तू जब 56 जगह देखेगी तो ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करते रहेगी, दिक्कत है। तुमको जो भी है इंपॉर्टेंट हम सारा क्लियर कर रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत होगा ही नहीं। समझी बात को? कार्टिलेज। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा जी? एडिपोज। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एडिपोज हो जाएगा। क्लियर? तीसरा हमारा हो जाएगा ब्लड हो जाएगा, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा? बोन्स हो जाएगा। बात समझ में आया? कहीं 3 गो पढ़ रहे हो, कहीं 4 गो पढ़ रहे हो। देखो सब टीचर सब रीजन पढ़ाता है, इस बात को ध्यान में रखो। हाँ, आगे हम भी और बताएंगे। तो सब टीचर सब रीजन बताता है। अगर सभी तरीकों से देखते रहोगे ना, तो इसमें तुमको भी कंफ्यूजन होते रहेगा, समझे? और हमको भी कंफ्यूजन तुम करते रहोगे। आप बढ़िया तरीके से देखते जाओ, जब डाउट अंतिम में रहे ना, तब तुम हमको ला के दिखाना कि सर ऐसा ऐसा है, ठीक है, तब हम उसको क्लियर करेंगे। अभी तुम डाउट क्लियर नहीं कर सकते हो, वैसे में क्लास भी डिस्टर्ब होते रहेगा। तो आपको जो भी है और जो भी हम बता रहे हैं, तुम अगर कहीं देखा भी होगा तो इस तरीके से वो नहीं बताया होगा। जिस तरीके से हम तोड़ दिए, एक एक चीज करके तुमको बता रहे हैं, कोई नहीं प्रस्तुत करेगा।
ऑनलाइन में भी कोई नहीं करेगा, समझ रहा है। 12th स्टार्ट हुआ है, देख लो अभी चैप्टर में ही ना, अभी चैप्टर ही खाली बताए हैं और उस चैप्टर को इतना बढ़िया से डिस्क्राइब कर दिए कि क्या पढ़ना है उसके अंतर्गत। अपने आप में लड़का को लग रहा है कि वाह ये तो टोटल चैप्टर ही पढ़ लिए। तुम 56 जगह कतनो ब्रांड टीचर से पढ़ लो ना जी, देखना ना 12th में दिखाते हैं तुमको, समझ रहा है। कतनो ब्रांड टीचर से पढ़ना, क्या पीडीएफ से नहीं, पीडीएफ से पढ़ाएंगे, पीडीएफ से नहीं पढ़ 12th। अरे ये काहे पढ़ा रहे हैं, तुम क्लास छोड़ लेता, इसी कारण तुमने पता है, इसलिए ना 17 तारीख से तुम्हारा बैच क्या है 12th स्टार्ट होने वाला है, समझ रहा है। और है क्या कम समय बचा हुआ है और हमको 2 को पढ़ाना जरूरी है, ये पढ़ा देंगे और एगो बोटनी पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ा देंगे ना तो उससे हमको हल्का हो जाएगा, लगेगा बहुत कुछ पढ़ा दिए, समझे बात को। और उससे में अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि फरवरी तक जाएगा, तो इसलिए ऐसे सिलेबस कस के खींचा जाता है, तो इसके लिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, समझ रहा है बात को। ऐसे पढ़ाने में हमको अनुकूल लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां तक हो गया। अगला हमारा क्या हो जाएगा जी, एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। बात समझ में आया। एक बात फिर कहते हैं हम आपको, आप लोग बढ़िया तरीके से अगर इसको चैप्टर को नहीं देखोगे, हलवा सवाल नहीं है। हलवा की देखो है तो हलवा, लेकिन एक बार आपको देखना जरूर होगा कि किस प्रकार से बंटवारा हो रहा है टिश्यू का। फिर एक बार बोलेंगे, सबसे पहले उत्तक को सब एक बार में, उत्तक को सबसे पहले कितने भागों में बांट दिया, पहला क्या, दूसरा क्या, प्लांट। एनिमल को कितने भागों में, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, कोई दिक्कत। उसके बाद एपिथेलियल को कितना भागों में बांटा, पहला क्या, दूसरा क्या। सिंपल को कितने पर, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सिंपल कई रीजन देखे में लगता है, पहला कौची, दूसरा कौची, तीसरा कौची। क्लियर। अगली बात समझिएगा, अगली बात, हाँ उसके बाद कौची स्टार्ट किए थे जी, कनेक्टिव था ना, हो गया था ना, हाँ कनेक्टिव। कनेक्टिव, फिर कनेक्टिव में कितने प्रकार के होते हैं, 4। पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या। बस इस प्रकार से खाली हल्का फुल्का दिखना, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कौन कहाँ प्रेजेंट होता है। सो क्लियर, चलिए रहने दीजिए। बोलो, अब बोलो तुम क्या बोल रही थी। 4 गो होता है।